हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ज़ेलेंस्की नाटो से हुए खफा। नाटो ने खोला रूसी हमलों का रास्ता। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने से इंकार। नाटो पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गंभीर आरोप लगा दिए। ज़ेलेंस्की खफा हो गए। ज़ेलेंस्की नाटो समूह पर इसलिए भड़के हैं क्योंकि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इंकार कर दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि नाटो देशों ने ऐसा करके रूसी हमले को आसमान में और आसमान से अटैक करने का खुला ऑफर दे दिया है। रूसी हमलों का रास्ता खोल दिया है। आओ और तबाही करो। ज़ेलेंस्की ने कहा कि नाटो कमजोर और कंफ्यूज्ड है। रूस को छूट दे रहा है वह यूक्रेनी शहरों और गांवों में बम बरसाए। पहले आपको बताते हैं कि नाटो ने यूक्रेन की नो फ्लाई जोन दलील को खारिज क्यों किया। नाटो ने तर्क दिया, सैन्य गठबंधन के बीच यूक्रेन में नो फ्लाई जोन को लागू नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो रूस परमाणु हथियारों से लैस है, उसका रुख बदल सकता है। यूरोपीय देशों के साथ एक नई जंग शुरू हो सकती है। इसका असर कई देशों पर पड़ेगा। ये मानव त्रासदी में बदल सकता है। लेकिन यूक्रेन मानव त्रासदी में बदल चुका है। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों लोग पलायन कर चुके हैं। नाटो के इस तर्क से साफ है कि नाटो देशों में भी दो फाड़ है। यूक्रेन के मसले पर कौन कौन नाटो देश बटे हुए हैं ये आपको बताएं, उससे पहले ये बताते हैं कि नो फ्लाई जोन होता क्या है। नो फ्लाई जोन उसे कहते हैं जहां किसी भी विमान को उड़ने की इजाजत नहीं होती। ये इलाका किसी देश की सैन्य ताकत तय करती है। युद्ध में ही ये जोन बनाए जाते हैं। किसी विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। अगर सिर्फ एयर स्पेस बंद हुआ है तो सिर्फ कमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन नाटो है, जिसमें अमेरिका का दबदबा है। नाटो की स्थापना 12 देशों के साथ हुई थी, लेकिन अब इसके 30 सदस्य देश हैं। इन 30 में से सभी यूक्रेन के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना नहीं भेजी है। नाटो का आर्टिकल 5 उसकी आत्मा है। उसके मुताबिक ये संगठन अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा में यकीन करता है।